मैंने कुल मिलाकर के ये है, ये तो सीधी बात है कि भाई वो लाभ पहुंचाने के लिए इंटिमिडेट कर रहे हैं। ये तो कंप्लीट अनलॉफुल उनका डिसीजन है। और ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई स्ट्रिक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, एक बार दोबारा आप बता दें, या आप सेकंड पार्ट पे आप चले आइए, सेकंड पार्ट पे। अब क्या हो सकता है जजेस के खिलाफ? यस, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया कि दिस इज ए केस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर बाय द अपना 2 हाईकोर्ट जजेस, एक और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी उन्होंने कहा कि वो भी गलत था, आर्टिकल 229 में उनको भी अधिकार नहीं है। यह हो गया मतलब इसका समरी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी शुरू होता है, जो इंडियन बार एसोसिएशन कई सालों से कह रहा है, अगर उसको लागू करती सरकार तो ये नौबत ही नहीं आती। लागू करने का क्या है, करने का मतलब उनके मतलब कोई ऐसा नहीं कर रहा, कोई लॉ में ही लिखा है, जब भी कोई एनीवन और खास करके जज के लिए कुछ कानून बनाए, अगर कोई जज किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी अधिकार के और कानून के अधिकार का दुरुपयोग करके लॉ के बाहर जाकर किसी भी व्यक्ति को या तो डिटेन करता है या तो उसको कस्टडी में भेजता है या तो उसके खिलाफ में नया केस चालू करवा देता है, ऐसे जज को इंडियन पीनल कोड आईपीसी सेक्शन 220 में 7 साल की जेल का प्रावधान है। एक दूसरा, अनलॉफुल ऑर्डर प्रोनाउंस करना आईपीसी 219 7 साल, लॉ के डायरेक्शन के खिलाफ काम करना आईपीसी 166 1 साल, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो जजेस के खिलाफ लगना चाहिए, जो जजेस, देखिए कोर्ट क्या है, आपको एक आरटी एक्टिविस्ट अग्रवाल का जो जजमेंट है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था, वो मैं उसके आधार में बता देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है ना अगर इसी देश का, तो भी वो पब्लिक सर्वेंट है, जनता का सेवक है। क्यों? उनकी सैलरी जनता के टैक्स से दिए गए पैसे से होती है। अब टैक्स मतलब कई लोग इनकम टैक्स नहीं भी भर रहे हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? पेट्रोल खरीद रहे हैं तो पेट्रोल पे टैक्स है, पेन खरीद रहे हैं पेन पे टैक्स है, शर्ट खरीद रहे हैं शर्ट पे टैक्स है, साबुन खरीद रहे हैं साबुन पे टैक्स है। तो ये जनता के पैसों पे जो लोगों को फैसिलिटी मिलती है सैलरी से लेके सब, ये सब जनता के सेवक। और सबसे बड़ा किस्सा यह है कि वो अग्रवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जजमेंट दिया कि आप पब्लिक सर्वेंट हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसको चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट, हियरिंग किसके पास में? दिल्ली हाई कोर्ट के पास में। क्या बोलकर कि हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है। उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट का पिटिशन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि ये पिटिशन गलत है, हम सब जजेस पब्लिक सर्वेंट ही है। तो अभी आते मुद्दे पे। तो ऐसा जो भी जज पद का दुरुपयोग करता है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, और ये पब्लिक मशीनरी है, ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रॉपर्टी किसकी है? जनता की है ना। तो इस प्रॉपर्टी का, इस मशीनरी का दुरुपयोग अनऑथोराइज्ड पर्पस के लिए, तुमको वहां बैठाया के लिए है? संविधान और कानून के दायरे में काम करने के लिए और ये देखने के लिए कि देश संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं है। अब उन्होंने पद का दुरुपयोग करके, मिशनरी का दुरुपयोग करके जो उनको अधिकार नहीं था वो काम कर दिया।
तो ये क्या हुआ, मिसयूज ऑफ पब्लिक मशीनरी फॉर अनऑथराइज्ड पर्पस, और वो आता है आईपीसी 409 में, उसमें जज को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा और एक मैं जो कह रहा हूं इस पर पूरे केस लॉज अवेलेबल है, खुद सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, मतलब कई कॉमन मैन को इन्होंने डरा कर क्या रखा है मालूम है, घुमा कर रखा है, बेवकूफ बनाकर रखा है कि जज पे कार्रवाई नहीं हो सकती। जज ने जजमेंट दिया, हाँ आप गौर करना, अभी कई अधिकारी जो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कांटेक्ट कर रहे हैं, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर देखकर ही वो लोग आए हैं कि हम कई वकीलों को लॉ पता ही नहीं है कि जज पर कार्रवाई हो सकती है, जिनको पता है उनकी इच्छा नहीं है, और जजेस तो ब्रदर जजेस को बजाते रहते, घुमाते रहते, पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहते। तो उस पर चले जाइए, इंडियन बार के वेबसाइट पे आपको सारे केस लॉ मिल जाएंगे कि कैसे कैसे जजेस को सजा हुई वाली है। एक उसका मैं सिंपल और 3-4 पॉइंट में बता देता हूं। नंबर 1, संविधान पीठ था सुप्रीम कोर्ट का, के वीरास्वामी का, उसमें जज ने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन है, मेरे खिलाफ केस नहीं हो सकता करप्शन का, ऐसा वैसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 लोगों को प्रोटेक्शन है, एक है माननीय राष्ट्रपति और एक है कैग। तो जो कैग और ये है माननीय राष्ट्रपति, इन दोनों को पोस्ट में रहते हुए केस नहीं की जा सकती। बस उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक कॉमन आरोपी की तरह किया जा सकता है, कॉमन मैन की तरह किया जा सकता है, ये उन्होंने क्लियर किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इन इंडिया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। उसके बाद में एक सिर्फ उन्होंने ये लिखा कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है, परमिशन जो लेना पड़ता है 197 सीआरपीसी का, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति के ही साइन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर जजेस अपॉइंट होते हैं, तो उनका ये लेना पड़ता है, तो वो राष्ट्रपति देंगे। सिर्फ राष्ट्रपति से ये रखा है उन्होंने कि सीजीआई से कंसल्ट कर ले। अब क्या होता है, मैं आपको और एक सेकंड किस्सा बताता हूं। 2 चीजें आती हैं, सैंक्शन कब जरूरी है और कब नहीं जरूरी है। रमन लाल का जजमेंट है, वही रमन लाल जो अभी आईपीएस संजीव भट्ट जो है मोदी जी के खिलाफ आरोप के केस में जेल में है, तो वही आईपीएस संजीव भट्ट के साथ में एक दूसरे आरोपी थे, राजस्थान हाई कोर्ट के जज रमन लाल। तो ये रमन लाल जो जज थे, ये जज के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ एक व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने के कॉन्स्पिरेसी के तहत, उसके ऊपर उन्होंने चैलेंज किया उस ऑर्डर को। तो यही जस्टिस बीएस चौहान का लैंडमार्क जजमेंट है, रमन लाल वर्सेस स्टेट 2001, क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज नंबर 800, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि सिर्फ करप्शन वाले केसेस में परमिशन की जरूरत पड़ती है, बाकी तुम ये 420 कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, तुम कल बोलोगे किसकी लड़की को किडनैप करके लाओ, तो इसके लिए सैंक्शन की जरूरत थोड़ी है, कॉमन आरोपी की तरह ट्रीट किया जाएगा, इनके खिलाफ का एफआईआर सही है, प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू। ये जजमेंट दिया गया एक। और उसके बाद में ऐसे और कई जजमेंट है कि जब जज ऐसे क्रिमिनल सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में जो पार्ट ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, जैसे 409 हो गए, ये हो गए, 420 हो गए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।